In this video we will learn about circles. तो सर्कल्स में सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टेंजेंट. टेंजेंट क्या होता है? A tangent to a circle is a line that intersect the circle at only one point. तो ये सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? सिर्फ वन पॉइंट पे. अब यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रखी है. अगर आपको ये दिख रही हो, ये जो लाइन है वो सर्कल को सिर्फ ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो किसी भी एक पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट बनता है. अब यहाँ तो अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकती हूँ. तो इस पॉइंट पे मतलब एक पॉइंट पे सिर्फ हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट टू सर्कल. लेकिन एक सर्कल में बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो. आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो. ठीक है. अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? व्हाट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट इन द सर्कल. अब जैसे कॉमन पॉइंट इसमें भी टेंजेंट में भी ए है और सर्कल में भी ए है, तो ए इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. सेकेंड क्या होता है? व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू पॉइंट. जब कभी कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को दो पॉइंट्स पे, जैसे ये लाइन है पी क्यू जो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को ए बी पे, यहाँ से भी हम बना सकते हैं. तो ये भी हमारा सेकेंड होगा. ओके. नाउ वी विल डू थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल. हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है वो है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. इसका मतलब क्या है कि OP इज अ रेडियस विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. तो OP इज परपेंडिकुलर टू XY. अब हमें ये प्रूफ करना है. तो उसके लिए हमें क्या गिवन है? सर्कल विथ सेंटर O और हमें टेंजेंट दे रखे है XY टू द सर्कल एट पॉइंट P. अब हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं. कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? हम ड्रॉ करेंगे. हम एक पॉइंट लेंगे. टेक अ पॉइंट Q ऑन XY अदर देन P और हम इसको ज्वाइन कर देंगे OQ को. ओके. सो आई विल राइट डाउन point, take a point Q on XY other than P and join OQ. कंस्ट्रक्शन करने के बाद अगर हम देखें तो इसका मतलब इफ Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, अगर Q सर्कल के अंदर आ जाएगा तो ये सेकेंड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ P है, यहाँ Q होगा. तो इसका मतलब it shows that Q lies outside the circle. If it lies inside, it becomes a secant. और यहाँ पे हम Z ले लें तो ठीक है. तो OZ इज ग्रेटर देन OP. तो कोई भी पॉइंट अगर आप लाइन XY पे लेते हो तो हमेशा OP शॉर्टेस्ट होगा. तो वी कैन राइट OP इज द शॉर्टेस्ट of all the distances of the point O to the points of XY. It means OQ is greater than OP. तो इसका मतलब क्या है? आई कैन राइट OP इज परपेंडिकुलर टू XY बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन इज शॉर्टेस्ट. तो जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा
शॉर्टेस्ट होता है, तो इसका मतलब OP जो है वो शॉर्टेस्ट है, तो OP किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, XY के। तो हमें यही प्रूव करना था और हेंस प्रूव्ड। अब हमें थ्योरम 2 में प्रूव करना है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट P है और वहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं PQ एंड PR। अब इनकी जो लेंथ है वो इक्वल है, तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव PQ इक्वल्स टू PR। और एक सर्कल दे रखा है विद सेंटर O और टेंजेंट्स दे रखे हैं PQ एंड PR, और हमें क्या दे रखा है, एक्सटर्नल पॉइंट हमारा क्या है P। अब हम प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ करने के लिए बहुत ईजी है ये, इसमें सिंपल है, हम ट्राइंगल्स ले लेंगे। इन ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल ORP, OQ equals to OR equal radius, और I can write equal radii of a circle। OQ OR के इक्वल हो जाएगा और OP is equal to OP कॉमन। और अभी हमने फर्स्ट थ्योरम से पढ़ा है जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के। इसका मतलब ये एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। So I can write angle OQP is equal to angle ORP, each equals to 90 degree by theorem 1. You write down theorem here. So हमारे यहाँ पे क्या है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल OQP is congruent to ट्राइंगल ORP, और इसमें क्या लग जाएगा, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, और उससे क्या होगा, हमारा PQ इक्वल्स टू PR हो जाएगा थ्रू CPCT। तो दिस इज द प्रूफ।